फ्रॉड और स्कैम तो कम पढ़े लिखे लोगों के साथ होते हैं ना यार। फिर ये हरियाणा फीमेल जुडिशियल ऑफिसर ये कैसे साइबर फ्रॉड की विक्टिम बन गई, और सिर्फ साइबर फ्रॉड की नहीं बल्कि रोमांटिक साइबर फ्रॉड की। यानी ने डेटिंग ऐप पर एक आदमी मिला, उससे इनकी बातचीत शुरू हुई और जब बात आगे बढ़ी उसने इनका ट्रस्ट गेन कर लिया। तो उसके बाद उसने इन्हें कन्विंस किया कि ये ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग प्लेटफॉर्म्स पर पैसा लगाएं ताकि ये हाई प्रॉफिट्स कमा सके। ये भी कन्विंस हो गई और इन्होंने धीरे धीरे करके पूरे 52 लाख यानी 52 लाख रुपीस अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से उस फ्रॉडस्टर को ट्रांसफर कर दिए। अल्टीमेटली इट वाज डिस्कवर्ड कि वो एक साइबर फ्रॉड था। बात जब एफआईआर फाइल करने की आई तो इन्होंने खुद रिपोर्ट ना करके अपनी डोमेस्टिक सर्वेंट को भेजा एफआईआर फाइल करने के लिए, क्योंकि ये एम्बैरेसमेंट से बचना चाहती थी कि जज होते हुए भी शी गॉट हनी ट्रैप्ड एंड फेल प्रे टू अ साइबर फ्रॉड। अब जब साइबर फ्रॉड इतने बढ़ रहे हैं और किसी के भी साथ हो रहे हैं, सो व्हाट टू डू इन केस यू आर स्कैम्ड बाय एन ऑनलाइन साइबर फ्रॉडस्टर। द फर्स्ट स्टेप मैक्सिमम लोगों को लगता है कॉलिंग 1930 जो कि है नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर। बट उससे भी पहले यू हैव टू कॉन्टैक्ट योर बैंक। आपका खाता जिस भी बैंक में है आपको सबसे पहले उस बैंक को कॉन्टैक्ट करना है और अपना बैंक अकाउंट फ्रीज कराना है, ताकि अगर पैसा अभी तक आपके अकाउंट से नहीं निकला है तो वो वहीं रुक जाए। आपको अपना यूपीआई, अपना डेबिट कार्ड, जो भी चीजें आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज करते हैं उन सभी को आपको ब्लॉक करवाना है अपने बैंक को कॉन्टैक्ट करके। देन द सेकंड स्टेप इज टू कॉल 1930। जैसा कि मैंने बताया ये नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। यहाँ पर कॉल जब आप करेंगे तो आपसे कुछ वाइटल डिटेल्स इनिशियली ली जाएंगी, जैसे कि बैंक अकाउंट की डिटेल्स हो सकती हैं, ट्रांजैक्शन आईडी हो सकती है। जो भी चीजें आपसे मांगी जाए आप उन्हें प्रोवाइड करें एंड उसके बाद एट द एंड ऑफ द कॉल आपको एक 14 डिजिट एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। अब ये नंबर मिलने के बाद आपका अगला स्टेप होना चाहिए नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाकर अपना इंसिडेंट रिपोर्ट करना, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करना। अधिकतर लोगों को लगता है कि सिर्फ 1930 पर कॉल करना काफी है, बट दैट्स नॉट इनफ। इन दोनों ही स्टेप्स की इंपॉर्टेंस समझना बहुत जरूरी है। 1930 पर कॉल करने का मतलब है कि आपने एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर अवेल किया है। उस कॉल के बाद आपके जो भी फंड्स ऑलरेडी आपके बैंक से ट्रांसफर हो चुके होंगे और फ्रॉडस्टर के बैंक अकाउंट में होंगे वो वहीं के वहीं फ्रीज हो जाएंगे, यानी ट्रांजैक्शन ट्रेल जो है उस पर एक रोक लग जाएगी। लेकिन अगर आप वहीं रुक गए और आपने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाकर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की तो पुलिस मशीनरी, साइबर फ्रॉड मैनेजमेंट सेल मशीनरी ये फंक्शन में नहीं आएंगे। पूरा प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क जो साइबर फ्रॉड से डील करने के लिए बना है आप उसे एक्शन में नहीं लाएंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 1930 पर कॉल करने के बाद नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाकर अपनी कंप्लेंट भी रजिस्टर करें, तभी आपके एंड से पूरा प्रोसेस कंप्लीट माना जाएगा। गॉन आर द डेज जब साइबर फ्रॉडस्टर्स सिर्फ आपके पैसे को टारगेट किया करते थे। इन 2026 दे टारगेट योर ट्रस्ट, योर इमोशंस, द मोमेंट ऑफ अर्जेंसीज दैट यू गेट योरसेल्फ कॉट इन एट सर्टेन टाइम्स। तो जब भी ऐसा कुछ आपके साथ हो या किसी अपने के साथ या किसी जानकार के साथ हो तो एम्बैरस होने की बजाय जो नेसेसरी एक्शन लेने के लिए स्टेप्स हैं उन्हें फॉलो करिए। दैट्स द लीस्ट दैट यू कैन डू।